हम में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि रामायण केवल वाल्मीकि जी ने ही नहीं लिखी। एक रामायण और लिखी गई थी जिसके रचयिता भगवान श्री राम जी के भक्त केसरी नंदन हनुमान जी थे। और वो रामायण इतनी श्रेष्ठ थी कि जब वाल्मीकि जी ने वो रामायण पढ़ी तो उनके अश्रु रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल तिशा पर। अगर आप भी कुछ अच्छा सुनने के शौकीन हैं तो निश्चित ही आप बहुत ही अच्छा सुनने जा रहे हैं। एक बार नारद मुनि घूमते घूमते वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंचे। थोड़ी देर संवाद के बाद उन्होंने वाल्मीकि जी द्वारा लिखित रामायण को पढ़ना शुरू किया। पूरी रामायण पढ़ने के बाद वाल्मीकि जी ने पूछा, मैंने रामायण कैसी लिखी है? नारद जी ने कहा, बहुत ही सुंदर लिखी है, बहुत ही अच्छी लिखी है। लेकिन बोलने के बाद नारद जी चुप हो गए। ये लेकिन शब्द वाल्मीकि जी को शूल की तरह चुप गया। उन्होंने पूछा, लेकिन क्या? नारद जी कुछ बोलना नहीं चाह रहे थे, पर वाल्मीकि जी के बहुत आग्रह करने पर उन्होंने कहा, आपने बहुत ही अच्छी रामायण लिखी है, पर जो रामायण हनुमान जी ने लिखी है वो अद्भुत है। हर एक पंक्ति भावों से भरी हुई है, भावुक कर देने वाली है। इतना बोलकर नारद जी वहां से चले गए। पर वाल्मीकि जी अब व्याकुल होने लगे। हनुमान जी की रामायण पढ़ने के लिए वो अपने आप को नहीं रोक पाए और हनुमान जी से मिलने के लिए चल पड़े। हनुमान जी कैलाश पर्वत पर आराधना कर रहे थे और वहीं पर एक विशाल पत्थर पर उन्होंने पूरी की पूरी रामायण लिख दी थी। वाल्मीकि जी जब हनुमान जी से मिलने कैलाश पर पहुंचे तो हनुमान जी ने बड़े विनम्र भाव से पूछा, महर्षि आप यहाँ कैलाश पर? वाल्मीकि जी ने कहा, हनुमान, जो रामायण तुमने लिखी है वो मैं पढ़ना चाहता हूँ। हनुमान जी ने कहा, वो विशालकाय पत्थर आप देख रहे हैं, मैंने उसी पर पूरी रामायण लिखी है। वाल्मीकि जी पत्थर के पास जाकर रामायण को पढ़ने लगे। वो रामायण पढ़ते जा रहे थे और उनके नेत्रों से अश्रु बहते ही चले जा रहे थे। हनुमान जी ने देखा वाल्मीकि जी बहुत ज्यादा ही भावुक हो रहे हैं। उन्होंने पूछा, महर्षि क्या आपको रामायण अच्छी नहीं लगी? वाल्मीकि जी ने अपने अश्रु पोंछते हुए बोले, हनुमान, ये जो तुमने लिखा है ये धरती की सर्वश्रेष्ठ कृति है और ये रामायण पढ़ने के बाद वाल्मीकि की रामायण कौन पढ़ेगा, क्योंकि दुनिया तो श्रेष्ठ कृति को ही पढ़ेगी। मेरी रामायण अब किसी काम की नहीं। इतना सुनते ही हनुमान जी ने वो पत्थर लिया, उठाया और अपने एक कंधे पर रखा और दूसरे कंधे पर वाल्मीकि जी को बिठाया और समुद्र की तरफ उड़ चले। समुद्र के बीच पहुंचते ही उन्होंने विशालकाय पत्थर को समुद्र के बीच में ही ले जाकर डुबो दिया। वाल्मीकि जी हतप्रभ। उन्होंने हनुमान से पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? अब दुनिया कैसे जानेगी कि हनुमान ने रामायण लिखी थी? हनुमान जी बोले, महर्षि, दुनिया मुझे जाने या ना जाने, मैं इतना जानता हूँ कि मैं अपने प्रभु को जानूं और वो मुझे जाने। और जिसको प्रभु ने जान लिया उसको फिर दुनिया के जानने ना जानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने रामायण इसलिए लिखी कि दुनिया आपको जाने कि महर्षि वाल्मीकि कौन थे, उन्होंने किसकी रचना की। मैं रामायण इसलिए लिख रहा था कि मैं अपने प्रभु को याद करता रहूं और आप लिख रहे थे कि विश्व आपको याद रखे। ये कहानी भी हमारे जीवन पर काफी हद तक लागू होती है। आप चाहते हैं कि आपका भी नाम हो, सम्मान हो, दुनिया आपको याद रखे। आप काम अच्छा करते रहिए, आप अपनी सर्वश्रेष्ठ कृति बनिए, दुनिया आपको कभी नहीं भूलेगी। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि हमें नाम के पीछे नहीं, हमें अपने काम के पीछे भागना है। जिस दिन हमारा काम हमारी भक्ति बन जाएगा, जिस दिन हम अपने काम के प्रति समर्पित हो जाएंगे, अपने आप हमारा नाम और यश लोगों के बीच फैलता चला जाएगा। जैसे भक्त हनुमान भगवान राम की सच्ची आराधना करके स्वयं भगवान बन गए। आज पूरा विश्व उनकी पूजा करता है, उनकी मंगल आरती गाता है, उनका गुणगान करता है। तो बस जैसे हनुमान जी भगवान राम के भक्त बन गए, आप अपने काम के भक्त बन जाइए और फिर देखिए चमत्कार। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके अपने एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं फिर एक बेहतरीन कंटेंट के साथ मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।